हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत और प्रेतों की डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए और करते हैं शुरू आज एक और नई डरावनी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है एक यचड़ी की। यचड़ी देखने में तो बहुत सुंदर है, पर दोस्तों वो जितनी देखने में सुंदर है उससे कई ज़्यादा उसके कारनामे डरावने और ख़तरनाक होते हैं। तो चलिए और आपको पूरी घटना को सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की, जिस गांव का नाम है नागपुर, जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की आबादी बहुत कम थी, लेकिन लोग खुशहाल और मिलनसार थे। इस गांव की एक पुरानी मान्यता थी कि जंगल के भीतर एक यचड़ी रहती है। वे बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे छिपा था एक भयानक रहस्य। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यचड़ी को देखना मतलब मौत को बुलावा देना है। वह रात के समय जंगल में घूमती और जो भी व्यक्ति उसके मोहक रूप पर मोहित हो जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। इस कारण से गांव के लोग सूर्यास्त के बाद जंगल की ओर जाने से कतराते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह शहर का रहने वाला था और गांव की शांति और प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर यहाँ बसने का फैसला किया था। अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव के लोगों की बातों पर अंधविश्वास माना और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन अर्जुन जंगल की ओर घूमने निकला। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और सूर्यास्त के बाद भी जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे रात होने लगी और अब अर्जुन को लगा घर लौटने का ख्याल उसे मन में आ जाता है। लेकिन तभी उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत की धुन इतनी मोहक थी कि अर्जुन की उस ओर खींचा चला गया। जंगल के बीचों बीच उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। चांदनी रात में एक सुंदर स्त्री नृत्य कर रही थी। उसका चेहरा चांद का उज्जवल था। आंखें इतनी गहरी कि उनमें डूबने का मन करे। अर्जुन उसकी ओर खींचता चला गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह वास्तविकता है या कोई सपना। अर्जुन धीरे धीरे यचड़ी के पास पहुंचा। यचड़ी ने उसे अपनी ओर बुलाया। उसकी आवाज़ में एक ऐसा खिंचाव था जिसे अर्जुन नहीं टाल सका। वह उसके पास जाकर खड़ा हो गया। यचड़ी ने उसे एक रहस्यमय मुस्कान दी और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक अर्जुन को अपनी भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसके पैर जमीन में धंसने लगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह फंस चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यचड़ी की पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि वह उससे खुद को छुड़ा नहीं सका। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। यचड़ी की मुस्कान अब भयावह हो चुकी थी। उसकी आंखें अब खून से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक चमक थी। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह ठंडा होने लगा। उसने आखिरी बार यचड़ी की आंखों में देखा और उसने अपनी मौत साफ दिखाई दी। अगली सुबह गांव के लोग अर्जुन को ढूंढने जंगल में गए।
लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। केवल उसके पैरों के निशान थे जो जंगल के बीचों बीच जाकर गायब हो गए थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यक्षिणी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अब अर्जुन भी उन कई अन्य लोगों की तरह कभी वापस नहीं लौटेगा। यह घटना गांव में और भी डर का माहौल बना गई। अब लोग सूर्यास्त के बाद घरों में दुबके रहते और जंगल की ओर देखने के भी हिम्मत नहीं करते थे। कुछ दिनों के बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ और उसने गांव वालों से यक्षिणी की कहानी सुनी और गांव को इस दुष्ट आत्मा से मुक्त कराने का वादा किया। साधु ने गांव के बीचों बीच एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि में उसने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और यक्षिणी को बस में करने का प्रयास किया। यज्ञ की संपत्ति के बाद साधु ने कहा कि अब यक्षिणी इस गांव में कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। गांव के लोग थोड़े निश्चित हुए, लेकिन उनके मन में डर अभी भी बना हुआ था। रात होते ही सब अपने घरों में बंद हो गए। रात के तीसरे पहर अचानक गांव के चारों ओर एक आभा चलने लगी। हवा इतनी तीव्र थी कि पेड़ पौधे झूमने लगे और घरों के दरवाजे खड़खड़ाने लगे। गांव वालों की नींद खुल गई। वे समझ गए कि कुछ भयानक होने वाला है। उसी समय जंगल के किनारे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। साधु ने गांव के एक कोने से यह सब सुना और तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। वह यक्षिणी को बस में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उस यक्षिणी पर अपना जादू फीका पड़ गया। यक्षिणी इतनी ताकतवर थी कि साधु ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन यक्षिणी ने उसे हरा दिया और साधु खुद उस यक्षिणी को अपने बस में नहीं कर पाया और यक्षिणी ने साधु पर हमला कर दिया और साधु की आत्मा को भी अपने अंदर खींच लिया। साधु की आत्मा भी अब यक्षिणी का हिस्सा बन गई थी। सुबह होते ही गांव के लोग उस जगह पहुंचे जहां साधु ने यज्ञ किया था। वहां उन्होंने साधु का शरीर देखा जो अब निष्प्राण पड़ा था। उसकी आंखों खुली थी और उनमें एक भयानक डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों को समझ में आ गया कि यक्षिणी को हराना नामुमकिन है। उसने साधु को भी नहीं बख्शा। अब गांव में कोई नहीं बचा था जो यक्षिणी के खिलाफ खड़ा हो सके। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब वे गांव छोड़ देना ही सही होगा। एक एक कर सभी गांव वालों अपना घर बार छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। नागपुर गांव अब पूरी तरह से वीरान और डरावना हो गया था। केवल जंगल के बीचों बीच वहां यक्षिणी का ठिकाना बचा हुआ था। कहा जाता है कि आज भी रात के समय वहां से मधुर संगीत की धुन सुनाई देती है और जो भी उस ओर खींचा चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता है। गांव की यह कहानी अब एक दंत कथा बन गई है, लेकिन जो भी इस गांव की सच्चाई जानता है वह इस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यक्षिणी अब भी उस जंगल में रहती है और इंतजार करती है किसी नए शिकार का जो उसकी मोहब्बत का जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आप इस कहानी को कहां से देख रहे हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
तो चलिए और करते हैं इस कहानी को यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ।